नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। और ये सूचना पार्ट 2 है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संदर्भ में। 22 अगस्त का नोटिफिकेशन और वीडियो आपने देखा होगा, जो इस विश्वविद्यालय के एंट्रेंस या कह लीजिए कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको बताया गया था। और साथ ही साथ से कुछ नोटिफिकेशन सनॉप्सिस के विषय में भी आपको बताए गए थे। और पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी के इंटरव्यू और सनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल के विषय में भी आपको जानकारी दे दी गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग पर, क्योंकि 2 और 3 सितंबर को 4-5 नए या कहें अपडेटेड नोटिफिकेशन आए हैं, जो खासकर सीट्स को लेकर हैं, सोनॉप्सिस के पैटर्न को लेकर हैं, पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को लेकर हैं, और आपका इंटरव्यू किस माध्यम से किस डेट में होगा सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट क्या रहेगी, इन सभी को लेकर कुछ नए नोटिफिकेशन आए हैं। डिटेल में वीडियो होगा, तो जितना आपके पास धैर्य हो उतना वीडियो देखिएगा। सबसे पहली बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी के बच्चों के लिए। पार्ट टाइम पीएचडी को किस फॉर्मेट के आधार पर अपना रिसर्च प्रपोजल या सनॉप्सिस बनाकर सबमिट करना है, इसकी जानकारी लास्ट वाले वीडियो में दी गई थी। उस वीडियो का लिंक आपको दे देंगे। लेकिन जो नई जानकारी आई है कल शाम की डेट में, वो कहती है कि 1000 शब्दों में आपको अपना शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल या उसको लिखकर बनाकर सबमिट करना है, या कहें कि भेजना है। उसका पूरा फॉर्मेट है 4 से 5 पेज का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर, आपकी डेट इंटरव्यू की, आपका सब्जेक्ट और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है वो बताना है। और बहुत ज़रूरी बात है, आपको आपकी हाइपोथेसिस, आपकी मेथोलॉजी, चैप्टराइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन प्लस बिब्लियोग्राफी, इन सभी को अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड करते हुए अपने सिनॉप्सिस को राइट करना है और उसको सबमिट कर देना है। पार्ट टाइम पीएचडी के बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे। दूसरा अपडेट आया है सीट्स को लेकर। कुछ डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट में पार्ट टाइम में सीटें आई हैं और कुछ डिपार्टमेंट में फुल टाइम में सीटें आई हैं। तो मैं आपको दोनों का बता देता हूं। अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन में फुल टाइम पीएचडी में आई हैं 14 सीटें, पार्ट टाइम में 2 सीटें हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आई हैं 4 सीटें और फुल टाइम में, और पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में 9 सीटें हैं फुल टाइम में और 5 सीटें हैं पार्ट टाइम में। बॉटनी में 24 सीटें आई हैं फुल टाइम पीएचडी में, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 9 सीटें हैं फुल टाइम और 3 सीटें हैं पार्ट टाइम में। इसके अलावा केमिस्ट्री में 17 सीटें हैं फुल टाइम और कॉमर्स में भी 14 सीटें हैं। डिफेंस स्ट्रेटजी यानी मिलिट्री साइंस में 42 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 34 सीटें हैं। ये सभी मैंने आपको फुल टाइम की बताई हैं और इन चारों डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं आई है। इकोनॉमिक्स रूरल डिपार्टमेंट में 3 सीटें फुल टाइम और 4 सीटें पार्ट टाइम में आई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 44 सीटें आई हैं फुल टाइम पीएचडी की और पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। इंग्लिश में 19 सीटें हैं फुल टाइम में, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। कमेंट करके प्लीज़ मत पूछिएगा कि हमारे डिपार्टमेंट की सीटें बता दीजिए। सभी डिपार्टमेंट की सीटें आपको बता रहा हूं, बस आपको वीडियो थोड़ा सा धैर्य से समझकर देखना होगा। एनवायरमेंटल साइंस, जिसको ईवीएस बोलते हैं, 4 सीटें फुल टाइम, 2 सीटें पार्ट टाइम में आई हैं। ज्योग्राफी में 14 सीटें हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। हिंदी में 59 यानी कि 59 सीटें हैं फुल टाइम पीएचडी में, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी में 13 सीटें हैं फुल टाइम, 4 सीटें हैं पार्ट टाइम में। वीडियो लगभग अभी 7 मिनट और लंबा जाएगा, तो यदि समय है तो ज़रूर देखिएगा इसको, नहीं तो आप जा सकते हैं। लॉ के अंदर 5 सीटें फुल टाइम में हैं, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स में 18 सीटें हैं, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 6 सीटें फुल टाइम और 4 सीटें पार्ट टाइम में हैं। लॉ के अंदर 5 सीटें फुल टाइम, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। इसके अलावा है मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें 21 सीटें हैं फुल टाइम में, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स इसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री का है 21 फुल टाइम, पार्ट टाइम में कोई नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीटें फुल टाइम, 4 सीटें पार्ट टाइम। फिजिक्स में 3 सीटें फुल टाइम, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 सीट फुल टाइम, 6 सीटें पार्ट टाइम। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 43 सीटें हैं, 43 फुल टाइम में, पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट है इसमें साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, 13 सीटें हैं। संस्कृत में 36, सोशोलॉजी में 29, उर्दू में 2, जूलॉजी में 9 सीटें हैं। और जो मैंने लास्ट में 4 डिपार्टमेंट आपको बताए, खासकर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और जूलॉजी में पार्ट टाइम में कोई सीट नहीं है। इन सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और नोटिफिकेशन आया है आपके इंटरव्यू के संदर्भ में।
इस बात को समझिए कि फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही माध्यम से पीएचडी के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं उनका इंटरव्यू से पहले आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट थे जो लास्ट वाले वीडियो में आपको बताए गए थे, डिटेल में मैंने उसके बारे में समझाया था, उसमें पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। और नेट जेआरएफ एमफिल के बच्चे और खासकर जिनका गेट क्वालिफाई है, एमटेक है, मिनिमम 70% से, वो अपने सर्टिफिकेट को जरूर पास में रखेंगे। और जो बच्चे पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई करे हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, अपना एनओसी का लेटर जरूर साथ रखिएगा, आपको जरूरत होगी इंटरव्यू के टाइम पे भी और एडमिशन के टाइम पे भी। अब वीडियो का अगला और अंतिम भाग, शेड्यूल, किस डेट में किस डिपार्टमेंट का शेड्यूल है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो मैं डेट और डिपार्टमेंट और टाइमिंग बताऊंगा उसका संबंध पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी से। जैसे कि 12 सितंबर को सुबह 10 बजे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के बच्चों का इंटरव्यू है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में चाहे आपने पार्ट टाइम में अप्लाई किया है या फुल टाइम में अप्लाई किया है, दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू उसी डेट पर होगा 12 सितंबर सुबह 10 बजे से। ठीक है, ऐसा कोई अलग से शेड्यूल नहीं आएगा पार्ट टाइम पीएचडी के बच्चों का या फुल टाइम का, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एक पेज का नोटिफिकेशन है, 2 मिनट और लगेंगे आपके। 12 सितंबर को जिन जिन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है उनके नाम है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जोलॉजी। इंटरव्यू का वेन्यू यानी कि कहाँ आपका इंटरव्यू होगा उसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे दी गई है और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मौजूद है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 13 सितंबर को 2 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है और सभी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपके इंटरव्यू का टाइमिंग सुबह 10 बजे है, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे है। एक बार एब्सेंट होने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात कान में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए, 100% ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का साक्षात्कार होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। आने की यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी से घर जाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी प्रकार का टीए और डीए यूनिवर्सिटी आपको मुहैया नहीं करवा पाएगी। 13 सितंबर को इंटरव्यू का जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो बायोलॉजी। 14 सितंबर को यानी कि शिक्षा दिवस हिंदी दिवस के दिन इंटरव्यू 3 सब्जेक्ट का है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। 15 सितंबर को इंटरव्यू है इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स और लास्ट में मिडिवल हिस्ट्री का। 16 सितंबर को इंटरव्यू रखा गया है फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, ये इंटरव्यू का शेड्यूल आया है जो वेबसाइट पर मौजूद है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी सभी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है। कुछ ही डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है, बहुत से डिपार्टमेंट का शेड्यूल नहीं आया है। 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 और 3, 11, 11 और 4, 15 डिपार्टमेंट का ही शेड्यूल आया है। हो सकता है 16 सितंबर के बाद अदर्स जो सब्जेक्ट शेष रह गए हैं, बच गए हैं, उनके इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा। जैसे ही अदर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा, वीडियो और उसकी सूचना आपको दोनों ही चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अपनों का ख्याल रखिएगा, सोनॉप्सिस और अपने टॉपिक पर फोकस रहिएगा और खासकर सोनॉप्सिस में अपनी हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बिब्लियोग्राफी और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। और आपको पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस भी विभाग में आपका जो भी इंटरव्यू है। और एक चीज़ और, सोनॉप्सिस जो आप बनाएंगे वह हिंदी में बनाना है या इंग्लिश में बनाना है, इसकी जानकारी आपको विभाग देगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हाथ से लिखा हुआ सोनॉप्सिस लेकर मत जाइएगा, टाइप करिएगा या करवाइएगा और उसको साथ लेकर जाइएगा। और 1000 शब्दों में लगभग पार्ट टाइम पीएचडी के बच्चों का और फुल टाइम के लगभग 1000, 1200, 1500 शब्दों में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मेट सोनॉप्सिस के क्या हो सकते हैं लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं तो मेरे चैनल पर थोड़ा सा विजिट करेंगे, सर्च करिएगा पॉइंट ऑफ सोनॉप्सिस या शोध प्रस्ताव के बिंदु क्या होते हैं। कई वीडियो आपको मिल जाएंगे अलग अलग विश्वविद्यालयों के, जहां मैंने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, फुल टाइम पीएचडी के लिए सोनॉप्सिस कैसे डिजाइन करना है और साथ ही साथ में ऑन द स्पॉट सोनॉप्सिस यदि आपको लिखना है, जो इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और बीएचयू में हर साल मांगा जाता है, उसका भी फॉर्मेट मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आपने अपने जीवन का लगभग 9 से सवा मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सवाल हो आपके पास तो उसका स्वागत है। अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे जेएनयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जो कुछ समस्याएं बच्चों को आ रही है फॉर्म को अप्लाई करते वक्त में, उसकी बातचीत करेंगे। यदि आपके पास भी कोई सुझाव और सवाल हो इन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको प्राप्त हो सके। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षात्कार के लिए। जय हिंद, सलाम।